देखो, अगर आप यूएस मार्केट की बात करो, S&P 500, नैस्डैक, डाउ जोन्स, वो अभी अपने ऑल टाइम हाई को एवरीडे बेसिस के ऊपर ब्रेक कर रहे हैं ना, एक नया लाइफ हाइज बना रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सारा? अब देखो, कल के दिन क्या हुआ था, थर्सडे या फ्राइडे मार्केट्स में नेटफ्लिक्स के रिजल्ट्स आए थे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। अभी जो यूएस मार्केट रिएक्ट कर रहा है वो दो चीजों के ऊपर कर रहा है। फर्स्ट, वहां पे जो बेरोजगारी के नंबर्स आ रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं। देखो, बेरोजगारी के नंबर्स का मतलब क्या है कि कितने लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि वो यूएस मार्केट्स वो डेटा के ऊपर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करता है। उसके बाद कंपनी की अर्निंग्स कैसी है। तो कंपनी की अर्निंग अगर आप क्वार्टर थ्री का रिजल्ट देखो तो मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उससे 10 टाइम्स ज्यादा जो है वो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसी के बेसिस के ऊपर यूएस मार्केट जो रिएक्शन दे रहा है, न्यू लाइफ हाई बना रहा है। उसके सामने इंडियन मार्केट की बात करो तो क्या हुआ था, आप देखो, हमने 27 सितंबर से गिरना स्टार्ट किया था, बट फ्राइडे ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि हमने एक अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग दी। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो 1.57% हम प्लस में थे, एंड निफ्टी की बात करो तो 0.42% प्लस में थे। इस वीडियो में डिटेल में सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़ और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं कि बहुत टाइम के बाद हमने एक अच्छी खासी बाइंग देखी, बट ये बाइंग किसकी थी? देखो, आप थर्सडे की बात करो तो थर्सडे एफआईआईज ने जो हमारा मार्केट गिरा था, यहां पे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर देता हूं। ये थर्सडे का चार्ट आपके सामने ओपन है। थर्सडे जो एक्सपेक्टेशन थी उससे हम गिरे थे, एंड आप समझ लो एफआईआईज ने मोर देन 7,500 करोड़ की सेलिंग वापस करी थी। सभी लोगों को ये लग रहा था कि अब इतनी वापस से एफआईआईज आ गए, फ्राइडे मार्केट्स अगेन गिरने वाला है, बट हुआ क्या? वो आप आपके सामने है। अब फ्राइडे क्या हुआ, हमारी ओपनिंग गैप डाउन थी। सभी लोगों को ये लग रहा था कि मार्केट यहां से और ज्यादा गैप डाउन होगा, बट जैसे ही एक सिर्फ 5 मिनट की कैंडल बनी और यहां पे हमने जो लो बनाया दैट इज 24,568, एंड वहां से फिर जो है हमने हायर हाइज बनाने स्टार्ट करे। हमने सारे बियर्स को जो है वो धूल चटा दी एंड हमने ग्रीन में क्लोजिंग दी। बट क्या ये जो बॉटम बन गया है यहाँ पे, क्या ये जो अप ट्रेंड है वो सस्टेन कर पाएगा? क्या होगा मंडे को, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। अब देखो हुआ क्या ये, अब मैं आपको थोड़ा सा ना डीआईएस की साइकोलॉजी बताता हूं। ये क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था, ये समझो। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में चले जाने जाते हैं, ठीक है? वन सॉरी, डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहां पे देखो इसके पीछे का रीजन क्या है, ये आप समझो। एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स आने वाले थे। वो बहुत बड़े, इंडिया के सबसे बड़े दिग्गज बैंक्स में से दो बैंक्स हैं। और आप समझ लो, जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ये दांव खेलते हैं, ये अपना बहुत बड़ा, ये जो तेजी आई थी फ्राइडे को, ये किसी एफआईएस की वजह से नहीं आई थी, ये किसी एचएनआईज या एफपीआईज की वजह से नहीं आई थी, ये डीआईआईज ने अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय करा था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म करा था कंपेयर टू द निफ्टी। इसीलिए बैंक निफ्टी में ज्यादा जो है वो हमें अप ट्रेंड और लेट्स से मोमेंटम देखने मिला कंपेयर टू द निफ्टी। बट इसके पीछे रीजन क्या है? ये दो कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले थे। अब आप ये समझो, कोई भी म्यूचुअल फंड्स मैनेजर है, उसे हम डीआईएस बोल सकते हैं, उसकी पोजीशंस एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में है ही है। आप देखो, कोई भी बड़ा म्यूचुअल फंड्स ले लो जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में उसकी पोजीशंस है। तो क्या उसके पास ये इंसाइट्स नहीं मिल सकती कि रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं? और रिजल्ट्स भी आप देखो कब अनाउंस होते हैं, सैटरडे को, कि जब मार्केट बंद रहता है। उससे एक दिन पहले डीआईएस अपनी पोजीशंस बनाते हैं निफ्टी बैंक्स में और निफ्टी बैंक्स के फ्यूचर्स में। अब इससे साफ साफ ये पता चलता है कि जो नंबर्स आने वाले थे, जो पॉजिटिव नंबर्स आने वाले थे, वो डीआईएस को ऑलरेडी पता थे कि भाई नंबर्स पॉजिटिव आने वाले थे, इसीलिए डीआईएस ने बैंक निफ्टी में हेवी पोजीशन बनाई। और जो बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया वो सिर्फ और सिर्फ डीआईएस की वजह से आया। तो ये उसका सिंपल सादा रीजन था। एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स की बात करो तो एचडीएफसी बैंक का Q2 का जो रिजल्ट्स है वो आया नेट प्रॉफिट ऑफ 5%, दैट इज 16,820 करोड़। उसके सामने जो कोटक महिंद्रा बैंक का नेट प्रॉफिट आया दैट इज 5,044 करोड़। अब देखो, अभी तक जो हमारे सारे इंडियन कंपनीज के रिजल्ट्स आए, उस पे ये एक्सपेक्टेशन थी कि यार रिजल्ट्स ठीक ठाक भी आ जाए ना तो भी अच्छा है, क्योंकि अभी तक कोई भी लार्ज कैप कंपनी का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया था। राइट, हमारे जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे थे कंपेयर टू क्वार्टर टू के रिजल्ट्स।
राइट। बट क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे जो भी सारे रिजल्ट्स आ गए उस पे ये एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी आ जाए ना तो भी मार्केट सस्टेन करेगा। अब यहां से मैं आपको एक कोट को डिटेल में समझाऊंगा। सभी लोग ये बोलते हैं कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, बट किसी को मतलब नहीं पता कि यार प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब क्या है। मैं यहां पे आपको डिटेल में समझाता हूं। प्राइस डिस्काउंट का मतलब सिंपल क्या है पता है, कि जब न्यूज लीक होती है, जब कोई भी न्यूज लीक होती है उससे पहले प्राइस ने वो चीज को डिस्काउंट कर दिया होता है, राइट। मतलब प्राइस वहां पे आ चुकी होती है। अब देखो यहां पे मैं आपको बताता हूं, मार्केट जो है वो सितंबर 20 फ्राइडे सितंबर 27 से गिरता हुआ आ रहा है, और अब यहां पे उसने जो है एक यहां से रिवर्सल देने की ट्राई करी है। अब आप यहां पे एक चीज देखो, ये मार्केट गिर गया है। अब इसके पीछे का रीजन क्या था, एक तो हमारे मार्केट जो थे वो ओवर वैल्यूड थे। सेकंड, एफआईएस को डीआईएस को पहले से पता होता है, राइट। या उसके पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पहले से होती है कि किस किस कंपनीज के रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आने वाले हैं, किस किस कंपनी के रिजल्ट्स खराब आने वाले हैं। थोड़ी बहुत जनरल आइडिया होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% सब कुछ पता होता है। तो देखो इसीलिए एफआईज ने तब से सेलिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं एफआईज जानते थे कि क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स थे उससे इंडियन लार्ज कैप कंपनी के रिजल्ट्स क्वार्टर टू के इतने अच्छे नहीं आने वाले, और इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है तो उसको वैल्यूड बनाते हैं। इसकी वजह से ये जो है वो करेक्शंस आई है, इसकी वजह से जो है वो मार्केट में सेलिंग आई है। अब रिजल्ट्स आ गए, न्यूज ऑलरेडी सभी लोगों को पता चल गई, बट अब रिटेलर्स यहां पे क्या करेंगे, अब रिटेलर्स को पता चल गया कि हाँ अब न्यूज खराब, अब रिटेलर्स यहां पे सेल करने की ट्राई करेंगे, और यहां पे भी रिटेलर्स को ट्रैप करा। देखो ये लो था, सभी लोगों को ये लग रहा था। मैं आवरली टाइम फ्रेम में या 2 आवर टाइम फ्रेम में चला जाता हूं और अच्छा आपको देखने मिलेगा और समझने मिलेगा। एक सेकेंड, शायद से इंटरनेट कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम है। मैं 1 आवर, हाँ देखो 2 आवर टाइम फ्रेम कर देता हूं। अब यहाँ पे जैसे ये बना था, मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। बेसिकली मैं अभी मेरे गुजरात वाले घर में आया हूँ तो इसीलिए आपको थोड़ा वीडियो में लेट हुआ होगा, बट डोंट वरी, कल से वीडियो जो है वो टाइम पे आना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे देखो आपके सामने एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ, आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं ये पाथ को ले लेता हूँ, देखो यहाँ से मार्केट इतना गिरा, राइट। उसके बाद यहाँ पे उसने एक हाई बनाया, फिर से यहाँ से वापस गिरा, यहाँ से मार्केट ने बनाया। अब यहाँ पे सभी लोगों को ये लग रहा था, जैसे देखो ये इसने ब्रेक कर दिया था, लो ब्रेक कर दिया था और नीचे आ गया था। एवरी टॉम डीके हैरी, एवरी न्यूज चैनल, सभी लोग ये बोल रहे थे कि अब मार्केट जो है वो और गिर सकता है, राइट। अब क्या हुआ, रिटेलर्स ने यहाँ पे अपनी सेल साइड की पोजीशन बनाई और मार्केट जो है वो रिवर्स हो गया, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी सारी चीजें डिस्काउंट कर दी थी उसके अंदर, और फिर यहां से जो है वो रिवर्सल आया। क्यों ये रिवर्सल क्यों आया, ये देखो जो भी चीजें मार्केट में होने वाली है ना, प्राइस उसको पहले से ही डिस्काउंट कर लेता है, या तो वो ऑलरेडी डिस्काउंट होती है, जब न्यूज आती है तब वो प्राइस डिस्काउंट ऑलरेडी हो चुकी होती है। रिटेलर्स न्यूज के बाद रिएक्ट करते हैं, दैट्स वाई रिटेलर्स जो है वो ऑलरेडी पीछे रहते हैं 2 कदम फ्रॉम द बिग मनी और फ्रॉम द स्मार्ट मनी। तो ये बेसिकली मार्केट का ओवरव्यू था। अब मार्केट में क्या हो सकता है, क्या मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो सकता है, क्या मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है। यहां पे आप एक चीज ध्यान से समझना, आज जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं ना, अगर ये आपने समझ ली तो इट मींस आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो चेंज हो सकती है। देखो यहां पे 2 सिनेरियोस पॉसिबल है। एक तो हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है, मतलब जापान मार्केट्स ओपन होता है, एशियन मार्केट्स, एशियन बाजार सारे ओपन होते हैं, तब हम कितने पॉइंट्स का गैप अप ओपन होते हैं वो, उसके बाद जब 9:08 पे हमारी गिफ्ट निफ्टी की जो प्री मार्केट्स, प्री ट्रेडिंग जो है वो, प्री मार्केट्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, तब हम कितने पॉइंट्स के गैप अप में। 2 सिनारियोस हो सकते हैं, या तो हम गैप अप, अच्छा खासा गैप अप ओपन हुए, मतलब 24,930 के ऊपर हम ओपन हो जाए निफ्टी में, 24,930 के ऊपर, एंड उसके बाद क्या हो सकता है कि वहां से फिर एक जो है वो थोड़ा बहुत सेल ऑफ आ सकता है। बिकॉज यहां पे आप एक चीज सोचो, सभी रिटेलर्स को पता है या सभी लोगों को पता है कि अब एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आ गए, ठीक है। तो सभी लोग क्या करेंगे, कोई पागल थोड़ी है कि सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे, वो अपनी बाई साइड की पोजीशन क्रिएट करेंगे। अगर सभी लोगों ने अपनी बाई साइड की पोजीशन क्रिएट कर दी तो पैसे कौन लॉस करेगा, एफआईआईस और डीआईएस। गलत बात, वो लूज नहीं करेंगे। तो वो क्या करेंगे कि एक सॉर्ट ऑफ वापस करेक्शन, एक सॉर्ट ऑफ वापस जो है वो मार्केट को थोड़ी सी गिराने की ट्राई करेंगे, ताकि जो इमेच्योर प्लेयर्स हैं, ताकि जो रिटेलर्स हैं वो निकल जाएं, एंड उसके बाद मार्केट्स में जो है एक अच्छी खासी अपसाइड की
रैली देने की ट्राई करेंगे। तो ये मार्केट में बेसिकली हो सकता है, या तो हम, तो अगर ये हो गैप अप ओपन होगा तो ऑब्वियसली एक डाउन साइड की मूवमेंट जो है वो आनी है या आ सकती है। अगर हम देखो कल की क्लोजिंग के आसपास ही ओपन है, मतलब बहुत बड़ा गैप अप नहीं हुआ, तो फिर क्या हो सकता है कि फर्स्ट जो 15 to 20 मिनट्स है उस पर थोड़ा बहुत डाउन जाके फिर हम एक ऊपर की साइड की क्लोजिंग दे सकते हैं। तो ये बेसिकली दो सिनारियोज हमारे लिए यहाँ पे बन सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। और अगर आप निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी जो है वो ज्यादा परफॉर्म करेगा कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि समझ लो ये जो दो दिग्गज बैंक है, जो दो लार्ज कैप कंपनी, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, ये बैंक निफ्टी का पार्ट है, राइट। तो बैंक निफ्टी जो, इसीलिए बैंक निफ्टी में हमें ज्यादा जो है वो अपसाइड की रैली देखने मिली कंपेयर टू द निफ्टी। तो ये बेसिकली दो सिनेरियोज हो सकती हैं, गैप अप ओपन होके ऊपर सस्टेन अगर नहीं करता और नीचे आ जाता है तो फिर लास्ट में जो है वो मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है, या तो फिर हम अगर ब्रेक इवन के पास ओपन हो जाते हैं या कल की क्लोजिंग के पास ओपन हो जाते हैं तो वहां से फिर एक थोड़ी बहुत करेक्शन आके फिर से हम ऊपर जा सकते हैं। बिकॉज आप एक चीज को समझो, एफ आई आईज एंड डी आई आईज नेवर लूज मनी, राइट। आपको ये चीज को समझना है, स्मार्ट मनी डोंट लूज, स्मार्ट मनी ऑलवेज चेज द मोमेंटम, स्मार्ट मनी ऑलवेज क्रिएट द ट्रेंड्स, राइट। बिकॉज एक छोटे पैसे हैं एक बड़े पैसे हैं, तो ऑब्वियसली जो बड़े पैसे हैं, जिसके पास ज्यादा जो इक्विप्ड है, जिसके पास सारी स्ट्रेंथ है, वो ही यहां पे जीतेगा। ये बेसिकली हमारे मार्केट्स का ओवरव्यू था। अब मेरी पोजीशंस क्या है अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो निफ्टी में भी मेरी लॉन्ग साइड की पोजीशंस है, बैंक निफ्टी में भी मेरी लॉन्ग साइड की पोजीशंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो 82,000 रुपीज अभी करंटली पीएनएल जो है वो चल रहा है। 51,812 के ऊपर जो है वो मैंने मेरी बाई साइड की पोजीशंस बनाई थी। सेम टाइम पे निफ्टी की भी पोजीशंस मैंने बनाई थी। देखो अब मैंने वो एक मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियो में सारी चीजों के, ये जो मेरे ट्रेड्स थे उसके बारे में डीप में आपको एक्सप्लेनेशन दी है, तो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एज वेल, क्योंकि वहां पे आपको ये ट्रेड को मैंने ब्रेक डाउन करके भी बताया, लाइव मार्केट्स में मैंने कहां पे पोजीशन ली, कैसे ली, क्या इमोशंस था, वो भी शेयर करा है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अब थोड़े से ऑप्शंस के बारे में आते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम बचा है एक्सपायरी ट्रेडिंग को। तो अब मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या पीएनएल रहा उसको देख लेते हैं। देखो अक्टूबर से फुल फ्लेज मोटा मोटा स्टार्ट हुआ था। देखो अगस्त सितंबर में कुछ इतना ज्यादा कैपिटल से ट्रेड नहीं हो रहा था, तो यहाँ के आप पीएनएल देख लो तो ना के बराबर ही है। बट अक्टूबर मंथ की बात करें तो हमारा पीएनएल अब अगर ये सब कुछ मिला दे तो 3,30,000 रुपीज का हमारा पीएनएल बनता है। अभी आप यहाँ पे देखो, हम रिटेलर्स, एक कोई रिटेलर गलती क्या करता है पता है, वो ट्रेड लेता है हर दिन प्रॉफिट देखता है, ट्रेड लेता है हर दिन प्रॉफिट देखता है, उसको लगता है नहीं नहीं मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो तो प्रॉफिट में होगा। बट अरे भाई क्या आपने ब्रोकरेज टैक्सेस इंक्लूड करें या चार्जेस इंक्लूड करें, जैसे ही मैं ये दोनों चीजें इंक्लूड करूंगा मेरा पीएनएल आ जाएगा लॉस में। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम कर रहा हूं जो ऑप्शंस की होगी। जैसे ही वो मुझे, मेरे पास रिजल्ट्स एंड सारी चीजें आ जाएगी तब मैं वो स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर दूंगा। यहाँ पे आप देख लो मेरा 18,000 का लॉस है, राइट। मोस्ट प्रॉब्लली मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन में जो है वो मेरा लॉस सारा कवर हो जाएगा, नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, एंड उसके बाद मैं ये स्ट्रैटेजी को क्लोज करने की ट्राई करूंगा। तो ये बेसिकली ओवरव्यू था ऑफ द मार्केट्स, राइट।